गायत्री के जगमगाते हीरे। प्रज्ञा अवतार श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, भुव कर्म योग की शिक्षा देता है। संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुव कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम के सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कर्म करते हैं वह मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। गायत्री का भुव शब्द हमें कर्म योग का संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। मनुष्य नाना प्रकार की आशाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं किया करता है। वे इतनी अनियंत्रित और अवास्तविक होती हैं कि उनकी पूर्ति लगभग असंभव रहती हैं। एक इच्छा की पूर्ति हो जाए भी तो वह तुरंत ही अपना रूप बढ़ाकर और बड़ी हो जाती है। इस प्रकार वह मनुष्य सदा अभावग्रस्त, दीन एवं इच्छुक ही बना रहता है। तृप्ति का आनंद उसे दूर ही रहता है। वस्तुओं और परिस्थितियों में सुख ढूंढना एक प्रकार की मानसिक मृग तृष्णा है। शरद ऋतु में जब भूमि के क्षार फूल कर ऊपर आ जाते हैं तो प्यासा मृग उन्हें दूर से पानी समझता है, पर पास जाने से उसे अपने भ्रम का पता चलता है और अभिष्ट वस्तु न पाकर दुखी तथा निराश होता है। फिर उसे दूसरी जगह ऐसा ही भ्रम जल दिखाई पड़ता है, वहाँ भी दौड़ता है और निराश हो जाता है। इसी उलझन में पड़ा हुआ वह भारी कष्ट सहता रहता है। यही दशा तृष्णाग्रस्त फल लोभी मनुष्यों की होती है। यद्यपि उन्हें भगवान बहुत कुछ देता है, पर उस प्रभु प्रसाद को प्राप्त करने के सौभाग्य से प्रसन्न होने का अवकाश ही नहीं मिलता। उधर ध्यान ही नहीं जाता ताकि संतोष अनुभव कर सके। आगे बढ़ना, उन्नति करना, अधिक उत्तम स्थिति प्राप्त करना, ऊपर उठना, विकसित होना जीव का स्वाभाविक धर्म है। इस धर्म कर्तव्य को पालन किए बिना कोई प्राणी चैन से नहीं बैठता। जो इस दिशा में प्रयत्न नहीं कर रहा, उसकी आत्मा हर घड़ी कचोटती रहेगी और वह मंद आत्महत्या का कष्ट सदा ही भोगता रहेगा। इसलिए लोभ और तृष्णा से प्रेरित होकर नहीं, आत्मधर्म का पालन करने के लिए अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्तव्य के लिए पूरी शक्ति, पूरी रुचि और सावधानी से तत्परता पूर्वक लगे रहना ही कर्मयोगी के आनंद का केंद्र, उसकी क्रिया प्रणाली होती है। वह अपने सत प्रयत्नों में हर घड़ी आत्मसम्मान और आत्मसंतोष का रस अवसादन करता है। कर्मयोगी जरा जरा सी हानि लाभ में मानसिक संतुलन को नष्ट नहीं होने देता। हर्ष शोक उसके लिए समान है। हानि लाभ में, सफलता असफलता में उसे मानसिक विक्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु कर्म है। यदि अपना कर्तव्य पालन किया जा रहा है तो असफलता में दुखी या सफलता में हर्षोन्माद होने का कोई कारण नहीं। फल देने वाली शक्ति दूसरी है। हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें, यह भावना स्थिति प्रज्ञ की है, अनासक्त योगी की है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वह सदा प्रसन्न ही रहता है। दुख या कष्ट में उसे अप्रसन्नता का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। गायत्री का भुव शब्द हमें कर्मयोगी बनाता है। इस आदेश को शिरोधार्य करने वाला कर्म बंधन में नहीं फंसता, इसलिए जीवन मुक्ति सदा उसके लिए करतलगत रहती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे इसी श्रृंखला को बढ़ाने के लिए मिलते हैं। गायत्री के जगमगाते हीरे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं